आज की मूवी है रॉन्ग टर्न पार्ट 3। पार्ट 2 में तो थ्री फिंगर बच गया था एंड इस पार्ट में वो कैसे लोगों को मारता है एंड क्या वो खुद भी जिंदा रहता है, ये जानने के लिए पूरे वीडियो को देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल के पास रिवर में राफ्टिंग करने आए थे। वो चारों जंगल में कैंपिंग भी कर रहे थे। अब उन चारों दोस्तों में ट्रे नहीं दिख रहा था तो एलेक्स उसे ढूंढने जाती है एंड पीछे से सोफी एंड ब्रेंड अकेले हो जाते हैं। तभी उनकी तरफ एक तीर आता है जो कि ब्रेंड के आर पार हो जाता है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाते, एक और तीर आता है एंड सोफी की आंखों में जाकर लगता है एंड ऑन द स्पॉट सोफी मर जाती है। उसे देख ब्रेंड भाग जाता है। इतनी देर में एलेक्स वहाँ आ जाती है। तब थ्री फिंगर सोफी की आंखों को खा रहा था एंड उसे ऐसे देखकर वो छुप जाती है। देन ट्रे भी कुछ लकड़ियों के साथ वापस आ गया था तो थ्री फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है तो ट्रे फॉरेस्ट में भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। बट एट द एंड थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है एंड मार देता है। देन ब्रेड भी उस म्यूटेंट की जाल में फंसकर उनका शिकार बन जाता है एंड उसकी भी बहुत बेरहमी से मौत हो जाती है। अब उन फ्रेंड्स में से सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बची थी। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया के जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा था एंड इसकी जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी गई थी। उन्हें टोटल 5 कैदियों को ट्रांसफर करना था जिनमें से एक था जेविस जो कि माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और ये सब कुछ उसी के लिए ही हो रहा था। उनका ट्रांसफर 2 हफ्ते के बाद होना था पर पुलिस को ये पता चलता है जेविस के गैंग मेंबर रास्ते में बस को हाईजैक करने वाले हैं एंड जेविस ऐसे फ्री हो सकता है एंड इस वजह से वो इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान कर रहे थे एंड इसीलिए वो रूट को भी चेंज कर देते हैं एंड वो वही खतरनाक पेपर मिल वाले रास्ते से जाने वाले थे। दिन वो सब कैदियों को बस में बैठाकर चल पड़ते हैं। दिन रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन आते हैं एंड वहाँ वो शेरिफ कार्ल एंड डिप्टी लेन से मिलते हैं एंड वही हमें थ्री रोज भी दिखाया जाता है जो कि थ्री फिंगर का नेफ्यू होता है एंड ये थ्री फिंगर्स वही है जो कि पिछले पार्ट में पा एंड माँ का छोटा बेबी था जिसे थ्री फिंगर मूवी के एंड में फीड कर रहा था। अब थ्री फिंगर के गाइडेंस में वो ट्रैप सेटअप कर रहा था लेकिन वो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है तो थ्री फिंगर आकर उसका हेल्प करता है एंड उसे ट्रैप से निकालता है। दिन वो दोनों मिलकर ट्रैप को प्रॉपर्ली सेट करते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर कुछ देर स्टेशन में रुकने के बाद अपने जर्नी की ओर निकल पड़ते हैं। अब पेपर मिल के रोड की तरफ आते ही उनका एक ट्रक पीछा करने लगता है एंड इस ट्रक में थ्री फिंगर होता है एंड वो ट्रक के टायर में रिजर्वायर फंसाकर ट्रक को पंचर कर देता है जिस वजह से बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है एंड रोड से नीचे गिर जाती है। अब ट्रक से उतरकर थ्री फिंगर उन्हें देखने जाता है बट वो बस पर हमला नहीं करता। दिन पुलिस ऑफिसर नेट सारे कैदियों को बाहर निकालते हैं बट इस मौके का फायदा उठाकर जेविस उनसे गन छीन लेता है। तभी पीछे से ऑफिसर फ्रेस्लो आकर जेविस को गन पॉइंट में रखता है बट तभी इससे पहले वो कुछ कर पाता एक नाइफ आकर सीधा उसके गले में घुस जाता है। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सारे कैदी समझ जाते हैं कि ये सब कुछ जेविस के गैंग मेंबर्स कर रहे हैं बट तभी जेविस के ऊपर भी एरोस की बारिश होने लगती है जिससे उन्हें समझ आता है कि इसमें जेविस के गैंग मेंबर्स का कोई हाथ नहीं है। जेविस नेट को कहता है कि वो सभी का हैंडकफ खोल दे बट नेट कहता है कि कीज तो बस के अंदर ही रह गए हैं एंड बस में आग लग चुकी थी और बस किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता था। पुलिस ऑफिसर जिसका नाम होता है वॉल्टर वो अभी भी बस में था और जब नेट कीज लेने बस में जाता है तो वो बिल्कुल ठीक वक्त में वॉल्टर को बचा लेता है बट नेट जो कीज लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुके थे। फिर भी जेविस उसे नहीं मारता क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ नेट ही उन्हें जंगल से बाहर निकाल सकता है। दिन वो आगे बढ़ जाते हैं एंड झाड़ियों से एलेक्स बाहर निकल आती है एंड नेट के ऊपर हमला कर देती है। एलेक्स उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट रहता है जो कि लोगों को मारने के बाद उन्हें खा जाता है लेकिन कोई भी उसकी बातों में बिलीव नहीं करता। वो उन्हें सारी बात बताती है तो जेविस उसे उस म्यूटेंट की लोकेशन में ले जाने के लिए कहता है तो एलेक्स उसे वहां ले जाने लगती है बट रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो कि पीछे से लॉक थी एंड पलटी हुई थी। जेविस नेट को कार चेक करने के लिए भेजता है एंड उसे वहां बस की कीज एंड एक गन मिलती है वो गन वॉल्टर को दे देता है एंड देन जब वो बस को चेक करता है तो वो देखता है कि बस पैसों से भरा हुआ था एंड इतने पैसे देखकर वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं एंड जेविस उन्हें 2-2 बैग उठाने के लिए कहता है तो वो सारे लोग 2-2 करके बैग उठा लेते हैं बट वॉल्टर जख्मी था एंड वो बैग उठा नहीं सकता था बट जेविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है एंड वॉल्टर जेविस को शूट करने लगता है बट अनफॉर्चुनेटली गन में गोली ही नहीं थी।
इस बात के लिए जेविस वॉल्टर को शूट कर देता है, बट नेट कुछ भी नहीं कर सकता था एज वो सब इस जंगल में फंसे हुए थे। देन जेविस सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है एंड सबसे आगे होती है एलेक्स एंड वो सबको रास्ता दिखा रही थी। अब चलते हुए एलेक्स एक ट्रैप में फंस जाती है, बट नेट उसे सेव कर लेता है एंड वो ट्रैप वही था जो 3 टोस ने सेटअप किया था एंड वो वही छुप के बैठा हुआ था। अब वो बाहर निकल आता है एंड उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जेविस उसे शूट कर देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि वो ये म्यूटेंट नहीं है जिसने उसके दोस्तों को मारा था, लेकिन जेविस को एक आइडिया आता है एंड वो 3 फिंगर के लिए एक क्लू छोड़कर जाता है। देन 3 फिंगर जब वहाँ पहुँचता है तो उसे 3 टोस का सर एक लकड़ी में पड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है। अब आगे बढ़ते ही उन्हें कोई चीज लटकी हुई दिखाई देती है जिसे जेविस पकड़ लेता है एंड विली समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है। सो विली जेविस को आगे ढकेलकर उसे बचा लेता है, जिस वजह से विली की आगे चल के मौत हो जाती है। देन जेविस विली की टांगों को काट देता है ताकि वो विली की बॉडी को ट्रैप से अलग कर पाए एंड देन वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डेप्यूटी को उन 4 स्टूडेंट्स की मिसिंग होने की लीड मिल गई थी एंड शेरिफ के पास नेट की अभी भी कोई कॉल नहीं आई थी, जिससे वो थोड़े टेंशन में पड़ जाता है एंड उसे लगता है कि शायद उनके बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है। सो वो उन्हें ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में वो सब एक ओल्ड केबिन में पहुंच जाते हैं एंड वहाँ उन्हें कुछ टूल्स मिल जाते हैं एंड वो सब उन टूल की मदद से खुद को फ्री कर लेते हैं। वो थोड़ा आगे ही बढ़ते हैं कि उन्हें 3 फिंगर्स का ट्रक दिखाई देता है। ऑल्दो उन सबको पता होता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है, बट फिर भी जेविस जबरदस्ती एक कैदी जिसका नाम होता है क्राफोर्ड उसे आगे भेजता है। अब जैसे ही क्राफोर्ड ट्रक के पास पहुंच जाता है, 3 फिंगर उसे रेजर वायर में फंसाकर उसे वहां से ले जाता है। अब वो ट्रक को रोड में ले जाकर फुल स्पीड में ट्रक को चलाते हुए क्राफोर्ड को घसीटते हुए ले जाता है और तब तक घसीटता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। अब पीछे से मौका देखकर फ्लॉयड जेविस के ऊपर हमला कर देता है। तब एलेक्स और नेट वहां से भाग जाते हैं। जेविस फ्लॉयड को इतना मारता है कि वो पूरा अधमरा हो जाता है। अब जेविस एंड और एक कैदी उसे वहां पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब शेरिफ क्राइम स्पॉट में पहुंच चुका था एंड वो सारी इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर कर देता है। देन वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने जंगल में चला जाता है। अब ब्रैंडन जेविस को कहता है कि उन्हें पैसे की बैग को रखकर नेट को ढूंढना चाहिए। सो जेविस इसके लिए मान जाता है। देन उन्हें नेट मिल भी जाता है एंड जेविस नेट को मारने ही वाला था कि तभी नेट उसे बताते हैं कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जिसकी मदद से वो किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो जेविस उसे छोड़ देता है एंड वो सारे मिलकर वॉच टावर के पास चले जाते हैं। वो वहाँ पहुँच के देखते कि वॉच टावर पूरी तरह जल चुका था, जो कि मूवी के सेकंड पार्ट में उन म्यूटेंट ने ही जलाया था। अब वहाँ उन्हें कुछ ना मिलने पर जेविस नेट को शूट करने लगता है। अब सही समय पर शेरिफ अपने डॉग के साथ पहुँच जाता है एंड नेट को सेव कर लेता है एंड देन वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। बट तभी 3 फिंगर ऊपर से एक भाला शेरिफ के ऊपर फेंकता है, जो कि सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है एंड वो भाला शेरिफ के बॉडी के आर पार हो जाता है एंड मौका देख के जेविस शेरिफ की गन छीन लेता है एंड अगेन नेट को गन पॉइंट में ले लेता है। वो वापस जाने लगता है अपना पैसा वापस लेने के लिए एंड तभी फ्लॉयड सारा पैसा लेकर भागने लगता है। बट जेविस फ्लॉयड को देख लेता है एंड वो फ्लॉयड की तरफ जाने लगता है। बट तभी 3 फिंगर मोलोटोव को फेंककर फ्लॉयड को जला देता है एंड फ्लॉयड के साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं एंड देन वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। बट 3 फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है और इस बार जेविस एलेक्स को ट्रक के सामने फेंक देता है एंड 3 फिंगर एलेक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो नेट एलेक्स को बचाने जाता है बट जेविस उसे पकड़ लेता है एंड उसे शूट करने लगता है, लेकिन तभी ब्रैंडन उसे वहाँ मारकर बेहोश कर देता है एंड वो दोनों उसे वहीं छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। देन 3 फिंगर एलेक्स को अपने घर में ले जाकर उसे वहाँ पर बांध देता है एंड वहाँ पर डेप्यूटी लेन की बॉडी भी थी जिसे 3 फिंगर ने मार दिया था। देन हम ब्रैंडन को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहा था। तभी जेविस वहाँ पहुंचकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब जेविस के साथ 3 फिंगर की बहुत बड़ी लड़ाई होने लगती है। जेविस 3 फिंगर को मारकर उसकी शक्ल पूरी तरह बिगाड़ देता है बट फाइनली 3 फिंगर जेविस के ऊपर भारी पड़ जाता है। वो उसके स्कल को तोड़कर उसके दिमाग को बाहर निकालकर उसे खाने लगता है। नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है जो उसे एलेक्स के पास लेकर जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी 3 फिंगर वहाँ पर आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। 3 फिंगर नेट को मारने ही वाला था कि तभी एलेक्स लकड़ी की मदद से 3 फिंगर के ऊपर हमला कर देती है एंड उसे मार देती है। देन वो दोनों 3 फिंगर का ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन
थ्री फिंगर अभी भी नहीं मरा था एंड वो फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है एंड उनके ट्रक पे चढ़ जाता है। वो नेड को पकड़ लेता है जिससे कि ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है एंड ट्रक में आग लग जाती है। तभी ब्रैंडन वहाँ आकर उन दोनों को सेव कर लेता है, लेकिन थ्री फिंगर अगेन नेड के ऊपर हमला करने लगता है। बट नेड बहुत बहादुरी से थ्री फिंगर का सामना करता है एंड उसे मार देता है एंड उसकी बॉडी को ट्रक के ऊपर फेंक देता है। तभी ट्रक में ब्लास्ट हो जाती है एंड इसके साथ थ्री फिंगर की जल की मौत हो जाती है। नेड ब्रैंडन को आजाद कर देता है एंड उसे वहाँ से जाने देता है। कुछ देर बाद पुलिस की टीम जंगल में पहुंच जाती है एंड नेड और एलेक्स को सेव कर लेती है। बट कुछ दिन बाद नेड पैसों की लालच में दोबारा वहाँ आता है। तभी पीछे से कोई उसे मार देता है एंड ये और कोई नहीं ब्रैंडन था। ब्रैंडन वो पैसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी एक और म्यूटेंट वहाँ आ जाता है एंड वो म्यूटेंट ब्रैंडन को मार देता है। बट म्यूटेंट की फेस रिवील नहीं होती एंड इसके साथ मूवी यहाँ एंड हो जाती है।